कालखंड की धरती पर एक ऐसा नाम था जिसे सुनते ही रूह कांप उठती थी। बब्बर खान, सबसे खतरनाक राजा, जो जब अपनी हजारों की सेना लेकर किसी दिशा में निकलता तो वो दिशा वीरान हो जाती, मानो उसकी सेना सदियों से खून की प्यासी हो। हवा में घनी धूल उड़ती, पेड़ों पर बैठे पक्षी अचानक चीखते हुए आसमान में गुम हो जाते, और धरती वो तो जैसे डर के मारे कांप उठती थी। उनके दांत तलवारों जैसे लंबे, चमकदार और मौत की तरह खतरनाक। लोहे जैसे पंजे हर कदम पर जमीन को चीरते हुए, और उस खौफनाक झुंड के सबसे आगे चल रहा था उनका राजा बब्बर खान। उसकी आंखों में सिर्फ आग थी और उसके कदमों में तबाही का ऐलान। मैं बब्बर खान हूँ, कालखंड का राजा। जहाँ मेरी दहाड़ गूंजेगी वहाँ कोई नाम नहीं बचेगा। मेरी सेना सदियों से खून की प्यासी है। आज जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसकी चीखें मेरी दहाड़ बन जाएंगी। कालखंड की ये धरती अब मेरी है। हर सांस, हर जमीन, हर जीव मेरे काले साम्राज्य का गुलाम बनेगा। सरदार की जय हो, सरदार की जय हो। दूर बसे गांवों में हलचल मच गई। जानवर कांप उठे। माएं अपने बच्चों को गहरी गुफाओं और घने पत्तों में छिपाने लगीं, और धीरे धीरे एक डर भरी फुसफुसाहट हर तरफ फैल गई, क्योंकि जहां बब्बर खान जाता था वहां सिर्फ तबाही, सन्नाटा और एक काला साया रह जाता था। लेकिन उसी जंगल के दूसरे छोर पर एक अलग ही सन्नाटा था। भेड़ियों का एक झुंड शांत खड़ा था, बिना किसी हलचल के, बिना किसी डर के। उनके बीच खड़ा था उनका सरदार सुल्तान। मजबूत शरीर, तेज नजर, लेकिन आंखों में एक अजीब सी दया, एक सच्चे नेता की शांति। उसके सामने सभी भेड़िए सिर झुकाकर खड़े थे, मानो उसका सम्मान ही उनकी ताकत हो। हम शिकारी हैं, हैवान नहीं। जहां जरूरत हो वहीं दहाड़ते हैं, वरना खामोशी ही हमारी ताकत है। इस जंगल में डर से नहीं, इंसाफ से राज होगा। जो कमजोर पर वार करेगा वो पहले मुझसे टकराएगा। मेरी आंखों में दया है, पर भूलना मत, जब वक्त आता है यही आंखें खून भी पहचान लेती हैं। सरदार, ये हिरण हमारा दुश्मन है। कल इसी की वजह से हमारा एक साथी घायल हुआ था, फिर भी आप इसे बचा रहे हैं। दुश्मनी कभी कभी समझ से परे होती है। दुश्मनी भूख से होती है, रावण दर्द से नहीं। ये आज घायल है, कल अगर हम घायल हो जाए